दोस्तों, आप देख सकते हैं पीरपैंती कहलगांव ट्रक ऑनर एसोसिएशन संबंध भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की तरफ से आज पीरपैंती में एक आम सभा की गई है और इसमें यहाँ के लोकल पदाधिकारियों का भी चयन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक जी, जो कि जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, आज जो आम सभा हुई है इसमें क्या चीज़ें रही और किस तरीके से आप लोगों की बैठक हुई, क्या अपडेट्स यहाँ से निकलकर सामने आया? देखिए, आज जो आम सभा हुई है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भागलपुर जिला का ट्रक मालिक हैं जो मिर्जा चौकी बैरियर से निकल रहा है, उनके गाड़ी मालिकों का गाड़ी चलना मुश्किल है, या पुलिस की अवैध वसूली रहे या अलग से माइनिंग चालान। सबसे बड़ी बात है कि हम गाड़ी में माइनिंग चालान लेकर चलते हैं, लेकिन कहलगांव जाते जाते नो एंट्री के कारण मेरा माइनिंग चालान अवैध हो रही है, जिसके कारण पुलिस का शिकार हम सब ट्रक मालिक इसका बन रहे हैं। 18 जिला का ट्रक यहाँ से व्यवसाय हो रही है, सब लोग प्रभावित हैं। इसी को लेकर आज भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक नया संगठन तैयार किया गया है, जिसका नाम है पीरपैंती कहलगांव ट्रक ऑनर एसोसिएशन। उसका अध्यक्ष पूरे ट्रक मालिकों ने निर्विरोध बबलू यादव जी घोघा को चुने हैं और उपाध्यक्ष कंचू राम जी को मुख्य रूप से चुने हैं। साथ ही हमारे संगठन के सचिव सुशील ठाकुर जी जो प्रवक्ता पद पर हैं, उनको चुनाव किया गया है। अन्य सभी पदाधिकारियों को भी चुना गया है, जिसका सूची मैं आप लोगों के बीच दे दूंगा। आज तरीके से ट्रक मालिकों की समस्याएं हैं, हर एक संगठन का अभी मैं यहाँ पे देख रहा था कि सभी जगह के ट्रक मालिक जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज आपने बताया हमें जिस तरीके से पहले कि सांसद महोदय को भी आप लोग जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसमें जो है आवेदन में क्या है और किस तरीके से, अगर छोटे स्तर पर देखें और बड़े स्तर पर देखें, किस तरीके की समस्याएं जो हैं हर दिन 2-4 होने के लिए देखने को मिलती है ट्रक मालिकों को, ट्रक्स को भी और ड्राइवर्स को भी जो सफ़र में रहते हैं? सबसे बड़ा देखने को यह मिल रहा है पुलिस का अवैध वसूली और रात को अपराधी जो कहते हैं कि हम फाइनेंसर हैं, लेकिन वो रहते हैं अपराधी। ड्राइवर को गोली मारा जाता है, रात दिन लूटा। रात को तो ट्रक वाले इतना परेशान है कि रात को 12 बजे होता है कि भाई वो फाइनेंसर है, कभी होता है अपराधी है। इसी संबंध को लेकर और माइनिंग चालान, ये 3 मुद्दा मेरा है कि नो एंट्री के कारण सभी गाड़ी मालिक यहाँ परेशान हैं और माइनिंग चालान का इतना बड़ा फाइन हो गया है। उसी को लेकर आज हम लोग पूरे जिला के सैकड़ों ट्रक मालिकों ने जाकर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया हूँ, और ज्ञापन नहीं घेराव किया था, और पूरे ताकत के साथ हम लोग ने घेराव किया और उनसे मांग रखा हूँ कि आप अगर हम लोग के मांगों का पहल नहीं कराते हैं जिला प्रशासन से, तो चक्का जाम भागलपुर जिला ट्रक ऑनर भागलपुर जिला में घोघा गोल सड़क से भागलपुर 0 माइल के बीच करेगी, और उस समय किसी का नहीं सुनेंगे। यह स्थिति हमारे ट्रक मालिकों का है। अभी गाड़ी चलने की स्थिति नहीं है। प्रशासन यह तय नहीं कर रही है कि हम कैसे चलाएं, कहता अंडरलोड, मैं अंडरलोड ही चल रहा हूं। आप नो एंट्री लगाकर मेरी गाड़ियों को क्यों माइनिंग चालान फाइल कर रहे हैं? 2 जगह माइनिंग चालान है, कहलगांव में केवल, एक पीरपैंती में है। इस स्थिति में मेरा माइनिंग चालान झारखंड का है, जहां चोरी होती है बालू, वहां का चालान नहीं खोजता है भागलपुर प्रशासन, लेकिन झारखंड की चालान बिहार सरकार को बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके भागलपुर के पुलिस को, कि भाई बिहार झारखंड को पैसा हम कैसे दें। उसके लिए यहाँ के डीएसपी, यहाँ के सभी प्रशासन लगे हुए हैं कि हमको झारखंड को पैसा देना है। उनका माइनिंग चालान चेक करने का पदाधिकारी बने हुए हैं। मतलब कि अवैध वसूली के खिलाफ अगर आप बोलिए तो ट्रक पर सीधा कार्रवाई, यही काम बचा है यहाँ के प्रशासन को। जो एक और मैं बात आपसे पूछने वाला था कि जो इसमें आपने मिर्जा चौक की बैरियर का भी इसमें उल्लेख किया है, किस तरह की समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्योंकि झारखंड से बिहार जब एंट्री होती है और जो ट्रक्स इधर से गुजरते हैं, छर्री और बाकी चीज़ें घर बनाने के लिए काफ़ी बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन जो परेशानियां आप लोग बता रहे हैं उस पूरे आवेदन में इसका क्या क्या जिक्र आपने किया है? इसका जिक्र हम लोगों ने किया है
कि भाई वहाँ से जो हम लोग लोड करते हैं, अभी गए लोड करने, नंबर पर पीरपैती बिहार बैरियर पर आते आते मेरा माइनिंग चालान पहले ही फेल हो रहा है, जिसके कारण जो आम लोग भी हैं, जो घर बनाने के लिए भी ट्रक लेकर जाते हैं, उनको भी गिट्टी सा समय अपने घर पर नहीं ले जा पा रहे हैं इस माइनिंग चालान के कारण। हम सरकार से मांग किए हैं कि भाई इस व्यवस्था जो मिर्जा चौकी में गड़बड़ हो रहा है कि माइनिंग चालान मेरा पीरपैती में फेल हो जाता है, कहलगांव में तो फाइनल ख़त्म है, उस स्थिति में भागलपुर ज़िला के बॉर्डर पर आप माइनिंग चालान का उपलब्ध कराइए। मेरी गाड़ी माइनिंग चालान लेकर चलने के लिए हर संभव तैयार है, अंडर लोड चल रही है और चलेगी भी, लेकिन मजबूरन अतिक्रमण सड़क, नो एंट्री, जर्जर सड़क और इस सब पुलिस की अवैध वसूली के कारण मेरा गाड़ी आज मतलब 18 ज़िला समेत भागलपुर ज़िला की गाड़ी अपनी व्यवसाय ख़त्म हो गया। यह स्थिति में है कि बैंक का लोन गिर गया ट्रक मालिक को, सब लोग घर पर गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, गाड़ी इस स्थिति में है। और उसी संबंध में मैंने लिखा हूँ कि मिर्जा चौकी में अगर हमारा गाड़ी बंद हो रही है, माइनिंग चालान ख़त्म हो रहा है, तो आप यहाँ बिहार में बैरियर पर डीएम साहब एक चेक पोस्ट लगा हुआ है, वहाँ पर माइनिंग चालान काटिए, हम लोग पैसा देंगे माइनिंग चालान का। हम अंडरलोड गाड़ी जा ही रहे हैं, माइनिंग पर शोषण क्यों? सबसे बड़ी बात है कि माइनिंग का फाइन बढ़ा है, यह यहाँ के प्रशासन को पता है, तो माइनिंगे कह के ये लोग को ऐसा कमज़ोर कर दो कि मेरे पास आके झुके। यह स्थिति सर बना हुआ है, गाड़ी चुन चुन कर पकड़ाया जाता है, रात को नंबर मिलाया जाता है, कई मामला है। लेकिन हम लोग पहले शांति दूत बनकर आए हैं आज, इसी के लेकर हर जगह चुनाव कराकर ट्रक मालिकों को एकजुट करने का काम किए हैं। जितने संगठन के लोग हैं सभी से हम लोग ने आग्रह किया है कि ट्रक मालिकों के हित को देखते हुए आप एक मंच पर आएँ। आज हैं सब लोग जो बाहर हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि भाई आप लोग एक मंच पर आएँ। राजनीति करते हैं ट्रक मालिकों के लिए न, तो इसमें आइए, ट्रक मालिकों को मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आज आपको पीरपैती कहलगांव ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, आप इस जिम्मेवारी को किस तरह निभाएंगे और ट्रक ऑनरों के संबंध में आप क्या क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, भागलपुर जिला से मिर्जा चौकी तक संगठन को चलाने में कुछ असुविधा हो रही थी। ट्रक मालिकों की जो शिकायत थी या उनकी जो समस्या थी, भागलपुर जिला से बैठकर उसका निवारण नहीं हो पा रहा था। उन सब बिंदुओं को ध्यान में देखते हुए और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक नए संगठन की आज चुनाव किया गया, जिसको पीरपैती कहलगांव ट्रक ऑनर एसोसिएशन का नाम से संबोधित किया गया। उस एसोसिएशन का मुझे अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया और आज इस आम सभा के तहत हमारे ट्रक मालिकों पर दिन प्रतिदिन प्रशासन और के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है और उससे निवारण के लिए और अन्य प्रकार की जो परेशानियां झारखंड और बिहार बैरियर पर जो उत्पन्न होती है, हम लोग तमाम भागलपुर जिला के ट्रक मालिक एकत्रित होकर संगठन को मजबूत बनाकर उससे लड़ने का काम करेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैंने इस अध्यक्ष पद का कार्यभार आज संभाला है और मैंने ट्रक मालिकों के हित के लिए भी मैंने यह वचन दिया हूं कि ट्रक मालिक की जो भी समस्या होगी उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा और उसको समाधान दिलाने के लिए मैं अंतिम क्षण तक शासन प्रशासन या नेता जिस प्रकार की समस्या आएगी उससे लड़ूंगा और उस समस्या का समाधान कराऊंगा। यही हमारा लक्ष्य है और इन्हीं उम्मीदों के साथ मुझे अध्यक्ष पद से मनोनीत किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आम ट्रक मालिक के समस्या का निदान मैं कर पाऊं।
पीरपैंती कहलगांव ट्रक ऑनर एसोसिएशन का आपको आज उपाध्यक्ष बनाया गया है, आप इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे और ट्रक ऑनर के जो एसोसिएशन के जो लोग परेशानियां आती है ऑनरों को, उसका समाधान आप किस तरह करेंगे? सबसे प्रथम 9 एंट्री 24 घंटे का NH पर रहती है, उसके बारे में हम अध्यक्ष जी से मिल के अपनी बात फिर जिला अध्यक्ष को भी रखेंगे कि 24 घंटे का 9 एंट्री NH पर नहीं रहे। आपको ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप इसका निर्वहन किस तरह कर पाएंगे? बखूबी निर्वहन करेंगे, जो आदेश होगा जिलाध्यक्ष का, हम लोग के अध्यक्ष जी का, उस हिसाब से पीरपैंती में हम लोग संगठन बना के काम करेंगे पीरपैंती के लिए। तो जिला प्रवक्ता हैं भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तरफ से बबलू मंडल जी, और प्रवक्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सर, क्या समस्याएं अभी जो लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे किस तरीके से आपको समाधान की उम्मीद है? देखिए, हमारा जो ट्रक का व्यवसाय है प्रशासन की दोगली नीति के चलते डूबने की कगार पे है, तो हम लोग अपना संगठन को मजबूतीकरण को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ भागलपुर के तहत पीरपैंती कहलगांव मिलकर एक संगठन बनाया, जो संगठन का मजबूतीकरण का काम करेगा। और इस संगठन के मजबूतीकरण के बाद जिला प्रशासन जो दोगली नीति हम लोग के साथ अपना रही है, उसके साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। चाहे नो एंट्री का मुद्दा हो, जैसा कि आप लोग को पता होगा NH पे कहीं भी नो एंट्री का कोई प्रावधान ही नहीं है। भागलपुर ही ऐसा जिला है जहाँ 2 जगह हमारी गाड़ी मिर्जा चौकी से चलती है। एक तो मिर्जा चौकी बॉर्डर पे नो एंट्री है, दूसरी नो एंट्री कहलगांव में, जिसके चलते माइनिंग चलान ख़त्म हो जाता है। जिला प्रशासन को ये नहीं दिखता है कि रोड हमारा जर्जर कंडीशन में, इसको बनवा दें, क्योंकि ट्रक मालिक जो है अग्रिम में टैक्स पे करते हैं। लेकिन जिला प्रशासन को ये दिखता है कि माइनिंग चलान के नाम पे ट्रक मालिकों का दोहन शोषण करे। जिला प्रशासन को, पुलिस को ये आदेश देने में नहीं बनता है कि आए दिन रात को फाइनेंसर के नाम पे ट्रक मालिकों के साथ लूटपाट की घटना हो रही है। पिछला बार सुने होंगे, यहीं पे पथल खान के पास गोली मार दिया गया था, घोघा के पास गोली मार दिया गया था। रात को धड़ल्ले से अनलीगल आर्म्स के साथ वो लोग चलते हैं, अपने आप को फाइनेंसर बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो समाज के गुंडे प्रतिवृत्ति के लोग हैं जो ट्रक मालिकों के साथ दोहन शोषण करते हैं। और रात को हर एक थाना का गाड़ी रोड पे रहता है सिर्फ इसलिए कि अवैध वसूली कर सके। सुरक्षा का इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अवैध वसूली में भागलपुर जिला प्रशासन का पुलिस इकाई अव्वल है, हम लोग को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। आखिर वो किस लिए पेट्रोलिंग करते हैं, गश्ती करते हैं? क्या इसीलिए कि ट्रक मालिकों का हत्या होते रहे और वो लोग देखते रहे? कोई कार्रवाई कभी भी जिला प्रशासन की ओर से इस पे नहीं होता है। तो नो एंट्री का मुद्दा, माइनिंग चलान और इन सब को लेके हम लोग जिला प्रशासन से एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ करने वाले हैं, अगर हमारी समस्याओं को जिला प्रशासन सॉल्व नहीं करता है तो। कहलगांव ट्रक ऑनर एसोसिएशन का प्रवक्ता बनाया गया है। कोई भी प्रवक्ता किसी भी संगठन का आवाज़ होता है, आप ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रवक्ता बने हैं। ट्रक ऑनर एसोसिएशन की किस तरह आवाज़ बन के आप उनकी समस्याओं को अवगत कराएंगे? पहले तो मैं सबसे पहले अपनी जिला टीम और जो भी पदाधिकारीगण हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्य को कर सकूं। हालांकि आज जो ट्रक मालिकों की स्थिति बन चुकी है वो बहुत ही दयनीय है। ट्रक मालिक का गुजारा कैसे हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके घर में खाना है कि नहीं है, उनके ड्राइवर खलासी कैसे जी रहे हैं, इस चीज़ की चिंता कोई करने वाला नहीं है। आज ट्रक मालिक खुद भूखमरी के कगार पे चले गए हैं और इस व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं, एक ट्रक मालिक पे तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 20 लोग आश्रित होते हैं एक गाड़ी के ऊपर, और 20 लोगों का रोज़गार जा रहा है अगर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं तो। पिछले 1.5 साल से जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उस कंडीशन में कई मालिकों ने तो अपना रोज़गार गंवा दिया, कई मालिक के जो है कर्ज तले डूबे हुए हैं, और कई मालिक जो है अपनी ज़िंदगी को भी त्याग चुके हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं कुछ तो हमें आगे बढ़ के आना होगा और कुछ करना होगा ट्रक मालिकों के हित में। जिस भी तरह की परिस्थिति जो बनी हुई है वो हम लोगों से डेली हम लोग उन चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं, और हमारा प्रयास यही होगा कि प्रशासन शासन सभी का रेस्पेक्ट बनाए रखते हुए
विधि व्यवस्था को बनाए रखते हुए जो भी कार्यकर्ता अभी हमारे नए बने हैं यहाँ पे, उनको भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए सही तरीके से अपनी बातों को शासन प्रशासन की नज़र में रखना है और उनसे अपनी खामियों को दूर करवाना है।